मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 7.9.1 और 7.9.2 ये पढ़ना है। इसमें क्या है, 7.9.1 क्या है? समान भिन्नों की तुलना। समान भिन्नों की तुलना। समान भिन्नों की क्या है? तुलना। समान भिन्न क्या होते हैं? समान भिन्न किसको कहा जाता है, इसके विषय में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। समान भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनके हर आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 1/8, 2/8, 4/8, 5/8, 7/8। ठीक, ये क्या है? चूँकि इन भिन्नों के हर एक समान हैं, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। समान भिन्न कहते हैं। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। सामान्य सी बात है, एक मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसके 8 टुकड़े कर दिए गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 टुकड़े कर दिए गए। अब इन 8 टुकड़ों में क्या है भाई? वैसे तो यह हमारा लिखना मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो यह जो मैं लिखा हूँ यह टैली नहीं करेगा, लेकिन अब एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, जैसे यह क्या है, 1/8 मतलब 8 पार्ट किया गया है इस पूरे का। वह व्यक्ति जो है इसको केवल उसके हिस्से में पढ़ रहा है। 8 पार्ट करने के बाद 1 पार्ट उसको दिया जा रहा है। फिर वैसे ही दूसरे के लिए क्या है, 2/8 मतलब इस 8 में से उसको 2 भाग मिला। ये 4/8 मतलब ये और ये 4 पार्ट हिस्सा उसका है। फिर 5/8, 5/8 का मतलब 1 पार्ट और मतलब अंश का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ का 8 भाग हुआ है। अब अंश उसको कितना मिला, उसको कितना प्राप्त हुआ, यही बतलाता है अंश। और हर मतलब होल का कितना हम लोगों ने पार्ट किया, कितना भाग किया, कितने भागों में उसको विभाजित किया, और अंश उस विभाजित भाग में से किसको कितना मिला। ठीक, अब जैसे इनका तुलनात्मक अध्ययन जब हम लोगों को करना होगा तो देख रहे हैं क्या, ये समान भिन्न है, ये सभी समान भिन्न हैं। अब हम देख रहे हैं कि जिसका 7/8 हिस्सा होना चाहिए, मतलब ये यहाँ तक है, ये पूरा लगभग एक हिस्सा छोड़ करके, तो ये बड़ा है।
7/8 इज ग्रेटर देन, अब किससे, 5/8 इज ग्रेटर देन 4/8 इज ग्रेटर देन 2/8 और इज ग्रेटर देन 1/8। यह तुलना हम लोगों को बहुत आसान है। अतः समान भिन्नों में बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। यहाँ देख रहे हैं क्या है, अंश 7 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है और फिर 1 है। तो समान भिन्नों में बड़ी अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। अब ये कुछ हम लोगों को करने के लिए कह रहे हैं, प्रयास कीजिए कौन सी भिन्न बड़ी है, 7/10 या 8/10। ये 7/10 या 8/10, मतलब किसी चीज़ का होल का कितना पार्ट किया गया है, 10। 10 में से एक को कितना मिलना चाहिए, 8/10। दूसरे का हिस्सा कितना है, 7/10। तो 8 बड़ा होगा। समान भिन्न में बड़ा अंश वाली भिन्न जो है क्या होती है, बड़ी होती है। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, 8/10 इज ग्रेटर देन 7/10। ठीक। अब आगे क्या है, 11/24 या 13/24। या 13/24। ये हो गया 11/24 या 13/24। ये दोनों समान भिन्न हैं। क्यों भिन्न हैं, दोनों का हर बराबर है। अब देखा जाए कि कौन सा अंश बड़ा है, क्या है, 13 बड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 13/24 इज ग्रेटर देन 11/24। ठीक। क्यों भाई, ये समान अंश हैं, समान हर है, समान भिन्न है। समान भिन्न में बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है, भिन्न बड़ी होती है। फिर है 17/102 या 12/102। 17/102 या 12/102। स्पष्टतः क्या है, यहाँ ये दोनों समान भिन्न हैं। समान भिन्न में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। यह क्या है, यह अंश इसका बड़ा है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17/102 बड़ा है 12/102 से। ठीक, 12/102 से बड़ा है। फिर कह रहे हैं ऐसी भिन्नों की तुलना करना क्यों सरल है। इसलिए सरल है कि ये सब समान हर वाली संख्याएं हैं, भिन्न हैं, और इनको क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। फिर है निम्न को आरोही क्रम में लिखिए और साथ ही अवरोही क्रम में भी लिखिए। आरोही क्रम नीचे से ऊपर और अवरोही क्रम ऊपर से नीचे। तो क्या है, 1/8, 5/8 और 3/8। एक 1/8, 5/8 और 3/8। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये समान भिन्न हैं। समान भिन्न में
बड़ी अंश वाली संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। तो अब इसको पहले तो आरोही क्रम में लिखा जाए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, मतलब पहले 1/8 होगा, फिर 3/8 होगा, और फिर 5/8 होगा। ये आरोही क्रम हो गया, नीचे से ऊपर, कम से अधिक की तरफ। और अवरोही क्रम का मतलब क्या है? अवरोही क्रम का मतलब है अधिक से धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, मतलब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 5/8, 3/8 और 1/8। ये हम लोगों का उत्तर हो गया। फिर है बी में कई दिया है। बी में है 1/5, 11/5, 4/5, 3/5 और 7/5। 1, 11, 4, 3, 7। 1/5, 11/5, 4/5, 3/5 और 7/5। 1, 11, 4, 3, 7। ठीक। ये सब क्या है? यह उदाहरण किस चीज़ का है? समान भिन्न का है। किस चीज़ का है? समान भिन्न का है। क्यों है? इसलिए इन सभी भिन्नों का हर क्या है? बराबर है। कितना है? 5 है। अब या तो पहले अवरोही क्रम में चलिए अथवा पहले आरोही क्रम में चलिए। पहले आरोही क्रम में चलिए, कम से अधिक आरोही क्रम लिखिए। आरोही क्रम क्या होगा? सबसे छोटा क्या है? 1/5 है, 1/5 हो गया। फिर इसके बाद क्या है? 3/5 है। फिर क्या है? 4/5 है। देखिए, बार बार इस चीज़ को ध्यान में रखिए। समान भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनके हर आपस माने समान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समान भिन्नों में बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी होती है और छोटी अंश वाली संख्या छोटी होती है, छोटा भिन्न होता है। अब यहाँ पर हम लोग आरोही क्रम में चल रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर, कम से अधिक। तो सबसे छोटा क्या होगा? 1, फिर 3, फिर 4, फिर 7/5 और लास्ट में क्या होगा? 11/5। क्यों? यह 11 सबसे बड़ा है। अब इसका ये तो आरोही क्रम हो गया। अब अवरोही क्रम में इसको लिखा जाए। अवरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम का ठीक उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब इधर से चलिए, 11/5, फिर 7/5, फिर 4/5, इसके बाद 3/5 और अंत में 1/5। ये अधिक से शुरू होकर के धीरे धीरे कम की तरफ ये चला जाएगा। अब सी में देखा जाए क्या है। ये बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। बस ये है कि आप इसको बस ध्यान रखिए कि क्या है समान भिन्न। और आरोही अवरोही के विषय में बहुत पहले आप लोग जान चुके हैं। यह है 1/7, 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7। 1, 3, 13, 11, 7। 1, 3, 13, 11, 7। 1/7, 3/7, 13/7,
11/7 और 7/7। अब यहाँ हम लोगों को ये नहीं करना है कि 7/7 बराबर 1, नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही हम जो है इसका हल निकालेंगे। और अब देखा जाए, पहले ये सभी समान भिन्न हैं, पहले अब आरोही क्रम में चलिए। आरोही क्रम क्या होगा इसका? मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। चूँकि ये समान भिन्न है, अतः समान भिन्न में बड़े अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होती है। मतलब अंश के आधार पर ही उसका, चाहे वह बड़ी हो चाहे छोटी हो, उसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंश क्या है? 1/7। फिर इसके बाद क्या है? 3/7। फिर 7/7। फिर 11/7 और अंत में 13/7। ये हम लोग का हो गया आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में देखिए क्या होगा। अवरोही क्रम में क्या होगा? आरोही का ठीक उल्टा। तो ये क्या है? 13/7, फिर 11/7, मतलब इसको ऐसे कर दीजिए। फिर 7/7, 3/7 और अंत में 1/7। ये अवरोही क्रम हुआ हम लोगों का। ठीक, तो इस प्रकार से यह मान लीजिए जो प्रयास कीजिए है, जो बतलाना चाह रहे थे, इसको हम लोग ये कर लिए। अब असमान भिन्नों की तुलना कर रहे हैं। असमान भिन्नों की तुलना। पहले तो बहुत इन्होंने सिंपल ढंग से बताया है कि इसमें आपको 2/3 और 3/5 से इन्होंने शुरू किया है। 2/3, 2/3 और 3/5। अब इसको थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास कीजिए। यह मान लीजिए यह A है और ये B है। A को किसी चीज़ का 3 भाग किया गया है और उसको 2 भाग दे दिया गया। B को किसी चीज़ का 5 भाग किया गया, किसी चीज़ का 5 भाग किया गया और उसको 3 भाग दे दिया गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि किसका हिस्सा बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं? असमान भिन्न हैं। असमान भिन्न में यह जो है क्या है? 2/3 है। मतलब 3 पार्ट में इसको 2 भाग दिया गया और यहाँ जो है 5 भाग में उसको 3 भाग दिया गया। तो निश्चित रूप से इसका शेयर बड़ा होगा। क्योंकि 3 भाग में ही इसको 2 भाग दे दिया गया है, 1/3 बाकी रह गया। इनको
5 भाग में 3 भाग दिया गया, इनको 2 भाग नहीं दिया गया। देखिए 3 भाग में इसको 2 भाग दे दिया गया, और यहाँ क्या किया गया, किसी चीज़ का 5 भाग किया गया और केवल 3 भाग दिया गया। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि अंश तो जो है सो है ही, हर में जिस संख्या का हर छोटा होगा वह लगभग बड़ा हो सकता है। लेकिन ये कोई बहुत सामान्य चीज़ नहीं है, इसको लिटरेचर में लिख करके, भाषा में लिख करके इसको ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल होगा, चित्र बना करके मुश्किल होगा। अतः अब सारी चीज़ों को छोड़ करके जिसको पूरे जीवन भर हम लोगों को देखना है, उसको क्या देखना है, इसको देखने के तमाम साधन हैं, तमाम प्रकार से इसकी तुलना की जा सकती है। अब हम लोग करेंगे क्या, सब कुछ छोड़ दीजिए। अब जिसको हम लोगों को जीवन भर लेकर चलना है, यहाँ तो मान लीजिए केवल 2 है, 3, 4, 5 भिन्न भी हो सकते हैं, 6 भिन्न हो सकते हैं। अब उनकी तुलना कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके हर का, दोनों के हर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, आराम से 2 संख्याएं हैं तो दोनों के हर का आपस में गुणा कर दिया जाए। चलिए भाई, तो मान लीजिए इसका एलसीएम 15 हो गया, इनको आपस में गुणा कर देंगे तब। अथवा आप ये भी कर सकते हैं कि एक दूसरे के हर का गुणा कर दीजिए, दोनों ऊपर नीचे, 2 गुणते 5 बटा 3 गुणते 5, या देखिए 15 हो गया ना। क्यों भाई, तो हमको एलसीएम निकालना है, मतलब इसमें इसका गुणा कर दें और इसमें इसका गुणा कर दें, हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करें, यहाँ तो इसका गुणा किया गया, अब यहाँ क्या किया जाएगा, इस 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए। काहे के लिए, तो हर बराबर हो जाए, एलसीएम लेने के लिए एक सिंपल तरीका है। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10/15, और ये क्या हो जाएगा 9/15। माने हम लोग क्या किए कि इसको समान भिन्न में हम लोग चेंज कर लिए। क्या किए, समान भिन्न में चेंज कर लिए हम लोग। और जब समान भिन्न में हम लोग चेंज कर लिए, मतलब हर बराबर हो गया, तो अब क्या होगा, बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होगी, छोटे अंश वाली संख्या छोटी होगी। अतः क्या हो जाएगा, ये 10/15 इज़ ग्रेटर दैन 9/15, या 2/3 इज़ ग्रेटर दैन 3/5। ठीक, ऐसी संख्याओं को, भिन्नों को, जिनका समान भिन्न नहीं है, जो समान भिन्न वाली नहीं हैं, पहला प्रयास ये किया जाए कि उनको समान भिन्न बनाया जाए, समान भिन्न के रूप में चेंज किया जाए। मतलब उनके हर को एक किया जाए। जब हर हम लोग एक कर लेंगे तो उसकी तुलना करना हम लोगों के लिए आसान रहेगा। अब फिर इसमें कुछ और उदाहरण दिए हैं, देखिए यह सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया है यही। फिर ये कह रहे हैं कि 1/3 1/5, और ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए उपरोक्त उदाहरण से हम देख सकते हैं कि यदि 2 भिन्नों में अंश समान हों, ठीक, तो दोनों भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। यह एक अच्छी चीज़ है। जैसे इनके कहने का मतलब यह है
कि यह 1/3 है और यह 1/5 है, तो क्या होगा, अंश तो बराबर है, हर अलग अलग है, अंश बराबर है, ये भी एक चीज़ याद रखें हम लोग, अंश बराबर है, हर भिन्न भिन्न है, तो छोटे हर वाली संख्या बड़े हर वाली संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। इस चीज़ को थोड़ा हम लोग याद रखें। समान अंश वाली संख्याएं भिन्न, छोटे हर वाली संख्या जो है, समान अंश वालों में छोटे हर वाली संख्या बड़े हर वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। अब हम लोगों को ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इसके विषय में हमको ये नहीं करना है। अब हम लोग आएँ आगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ लिए होंगे। अब ये हल करने के लिए कह रहे हैं, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। अब 1/12, 1/23, 1/5, 1/7, 1/50, 1/9 और 1/17, 12, 23, 5, 7। बारह, 23, 5, 7 और क्या है, 50, 9, 17, 50, 17। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, समान अंश वाले भिन्नों में, क्या पढ़े हम लोग, समान अंश वाली भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है। यह क्या है, समान अंश वाली संख्याओं में जिसका हर छोटा होता है वह बड़ी होती है संख्या। अब थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको क्यों। जैसे मान लीजिए यह है यह है और यह है। अब इसका केवल 2 पार्ट किया गया, इसका 3 पार्ट किया गया है, सब बराबर है। इसका जो है 4 पार्ट किया गया। मान लीजिए इसको 1 पार्ट मिला, इसको भी 1 पार्ट मिला और इसको भी 1 पार्ट मिला, तो स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है कि इसको 2 में 1 मिल गया, इसको 3 में 1 मिला, अमाउंट वही है, वह बराबर ही है, और इसको 4 में 1 मिला। मतलब यदि यह 4 रुपया है तो 4 रुपया में इसको 2 रुपया मिला, क्योंकि 2, 2, 4। यहाँ जो है 4 रुपये का 3 पार्ट किया गया, मतलब 1 रुपया 33 पैसे के आसपास मिला, और इसको 1 रुपये का 4 भाग किया गया, माने 25 पैसे मिला। यह स्पष्ट रूप से चिल्ला कर कह रहा है। मतलब जिसका हर छोटा होगा समान अंश में वह संख्या बड़ी होगी। अब देखिए, पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में चलें। आरोही क्रम का मतलब ये कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो अंश सबका बराबर है। इसमें हर सबसे बड़ा किसका है, 1/50 का, तो 1/50, फिर क्या होगा, यह होगा 1/23, फिर कितना होगा 1/17, फिर कितना होगा 1/12, यहाँ पर है, फिर
1/9, क्योंकि 12 के बाद 9 है, फिर 1/7 और फिर 1/5। ये हम लोगों का आरोही क्रम है। मतलब 50 हिस्से में इसको एक हिस्सा मिला, इसको 23 हिस्से में एक हिस्सा मिला, इसको 17 में एक मिला, इसको 12 में एक मिला। मतलब ये क्रमशः बढ़ते क्रम में है। अब इसी को अवरोही क्रम में हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। अवरोही क्रम में करेंगे तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। मतलब 1/5, 1/7, 1/9, 1/12 ऐसे आ रहे हैं हम लोग। फिर 17, 1/17, 1/23 और अंत में 1/50। ये सबसे छोटा भिन्न होगा, 1/50। ये हम लोगों का इसका आंसर रहा। अब फिर क्या है, बी है। अब कई इन्होंने ये किया है, क्या कहते हैं, अंश भी भिन्न है, हर भी भिन्न है, कोई बात नहीं। बी क्या है, 3/7, 3/11, 3/5, 3/7, 3/5, 3/11, फिर है 3/2, 3/13, 3/2, 3/13, फिर 3/4 और 3/17। 3/4 और 3/17। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 भिन्न हैं, 7 संख्याएं हैं। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, समान अंश वाली भिन्नों में, समान अंश वाली भिन्नों में छोटी हर वाली संख्या बड़ी होती है। समान अंश वाली भिन्नों में छोटी अंश वाली संख्या, समान अंश वाली संख्या में भिन्नों में छोटी हर वाली संख्या बड़ी होती है। तो अब यहाँ हम लोगों के लिए क्या है, सबसे पहले छोटा क्या है, सबसे पहले छोटा यह है। तो इसको बड़ा, हर छोटा है, संख्या बड़ी है, तो पहले हम लोग अवरोही क्रम में चलें, चाहे आरोही क्रम में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरोही में चलिए भाई, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होगा, मतलब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका हर सबसे बड़ा है तो यह सबसे छोटा हो गया, 3/17। फिर क्या है, ये है 3/13, फिर 11 है 3/11, 3/11 के बाद क्या है, 3/7, फिर 3/5, फिर 3/4 और अंत में 3/2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब यह
अंश सबका बराबर है। अब वह संख्या बड़ी है कि छोटी है, इसका निर्धारण उसके हर से होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो ये हम लोगों का एक आरोही क्रम चला। अब इसी को अवरोही क्रम में लिख दें। अवरोही क्रम में लिख दें। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? 3/2, 3/4, 3/5, 3/7, फिर 3/11, 3/13 और 3/17। यह घटते क्रम में हम लोगों ने इसको लिखा है। ठीक, यह अवरोही क्रम और आरोही क्रम में भिन्नों का हम लोगों ने वर्गीकरण कर दिया है। और यही सर्वमान्य नहीं, सर्वमान्य क्या, ये तो भिन्न अंश और हर के आधार पर हम लोगों ने निर्धारण किया है। अब एक चीज़ और, अब वही तुलनात्मक ये करना है कि कैसे बड़ा होगा, क्या होगा। ये कह रहे हैं कि 2/3 और 3/4 की तुलना करना चाहते हैं। ठीक है, 2/3 और 3/4। एक चीज़ और आपकी किताब में दिया हुआ है, 2/3 और 3/4 में कौन सा भिन्न बड़ा है। तो मैंने क्या कहा था, इसके हर का इसके ऊपर नीचे और इसके हर का इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो पहले भिन्न में क्या करेंगे, 2 × 4 भागा 3 × 4, मतलब 2/3 में 4 का ऊपर और 4 का नीचे गुणा कर देंगे। वैसे ही 3/4 में इसके हर का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। काहे के लिए करेंगे? ताकि ये पहले समान भिन्न हो जाए, मतलब इसका हर जो है बराबर हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 8/12 और ये क्या हो जाएगा, 9/12। अब समान भिन्न में बड़ा अंश वाला भिन्न बड़ा होता है और छोटा अंश वाला भिन्न छोटा होता है। मतलब 9/12 बड़ा है 8/12 से, या 9/12 क्या है, 3/4 है, या 3/4 इज ग्रेटर दैन 2/3। यह देखिए, यही पद्धति हमें आपको किसी को आजीवन ही अपनाना है। दूसरा और कोई तुलनात्मक मतलब है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे आसान और सबसे सरल सुगम यही है। तुरंत अपना कल्पना, ये इनको गुणा करके और तुरंत आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। फिर आ जाइए, ये देखिए इन्होंने कर दिया है 4/5 और 5/6 की तुलना कीजिए। 4/5 व 5/6, कुछ नहीं करना है। इसके 6 का इसके हर का इसके ऊपर नीचे और इसके हर का इसके ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 गुणते 6/6, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 5/6 गुणते 5/5। इसके हर से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और इसके हर से इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे।
तो अब क्या आएगा हम लोगों का 6 चौके 24 बटा 5 छके 30, और ये क्या हो जाएगा 25 भागा 30। अब देखिए समान भिन्न हम लोग बना लिए, समान भिन्न इससे हो गया। अब समान भिन्न में क्या होगा, बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी होगी। अब बड़ा अंश क्या है 25 बटा 30 या 25 बटा 30 इज ग्रेटर देन 24 बटा 30, या 25 बटा 30 हम लोग किसको किए हैं 5 बटा 6 को, 5 बटा 6 इज ग्रेटर देन 4 बटा 5। ठीक, ये हम लोगों का हो गया। कुछ मत कीजिए, 2 3 भिन्न आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, उन सबों के हर का क्या कीजिए एलसीएम निकालिए, और एलसीएम में उनके अंश का भाग देकर के उस संख्या को लिखिए, ये तुरंत मालूम हो जाएगा आपको। फिर उदाहरण ये 7 है इनका, 5 बटा 6 और 13 बटा 15। पाँच बटा 6 व 13 बटा 15। अब देखिए यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ कि अंश का अंश गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन इसका एक छोटा रूप भी हो सकता है। लौसा में हम लोग क्या किए हैं, सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज, तो 15 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या है, अभी छोड़ दीजिए, आप लोग पहले बस वही सिस्टम अपनाइए। 5 बटा 6 गुणते 15 बटा 15 व 13 बटा 15 गुणते क्या 6 बटा 6, मतलब अंश में भी 6 का गुणा होगा और हर में भी 6 का गुणा होगा। तो ये क्या हो जाएगा 15 पचे 75, और ये क्या होगा 15 छक्का 90, व ये क्या हो जाएगा 13 78 बटा में 90। ये समान क्या हो गया, समान हर हो गया, मतलब क्या हो गए, ये दोनों समान भिन्न हो गए। अब जब समान भिन्न हो गए तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या क्या होगी, हम लोगों की बड़ी होगी। तो ये क्या है, इसमें क्या है 78 बटा 90 इज ग्रेटर देन 75 बटा 90। हो गया, होगा। अब 78 बटा 90 किस चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं, 13 बटा 15 को, 13 बटा 15 इज ग्रेटर देन, ये क्या होगा 5 बटा 6। यह बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हम लोगों को अपनी बुद्धि विवेक से इसमें काम लेना है। तो यह अब पॉइंट जो है ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.4 को हल करेंगे। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यह कारवां आगे बढ़े। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।